नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता की 7वीं कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। एक बुढ़िया ब्राह्मणी थी, वह बहुत गरीब थी। उसका एक लड़का था। एक दिन वह लड़के से बोली कि बेटा कुछ ऐसा उद्यम करो जिससे 4 पैसे आएं और अपना निर्वाह हो सके। अब मेरे तो हाथ पैर नहीं चलते। तब लड़का गांव वालों के गोरू चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी के घाट पर गया। वहां स्त्रियां स्नान करके दशा माता के गंडे ले रही थीं। उनका एक गंडा अधिक हो गया। उनमें से एक ने कहा कि पूछो तो यह लड़का किसका है, यदि किसी उच्च वर्ग का हो तो इसी को गंडा दे देते हैं। एक स्त्री ने लड़के से पूछा तुम्हारे घर में कौन है। लड़के ने उत्तर दिया कि मेरी बुढ़िया माता हैं। फिर स्त्री ने कहा कि तुम कौन वर्ग के हो। वह बोला मैं तो ब्राह्मण हूँ, पर कोई कमाने वाला न होने के कारण मैं गोरू चराता हूँ। स्त्रियों ने लड़के को एक गंडा देकर कहा कि तुम इसे घर ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करें। हम लोग तुमको सीधा और पूजा की सामग्री भी दे देते हैं। इसे भी साथ ले जाकर अपने माता को दे देना। लड़के ने गंडा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा दिया। लड़का उस सामान की गठरी बांधकर घर आया। उसने दरवाजे से ही माता को पुकारकर कहा कि गठरी उतार ले, बोझ से मैं मरा जा रहा हूँ। माता दौड़ी आई। गठरी का सीधा सामान देखकर वह बहुत खुश हुई। उसने लड़के से पूछा कि यह सब कहाँ से ले आए हो। लड़के ने बुढ़िया से सब हाल कहकर दशा माता का गंडा भी उसे दे दिया। बुढ़िया ने गंडे को लेकर प्रेम पूर्वक माथे से लगाया। उसी दिन से वह व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने गंडे के पूजन की तैयारी की। वह देहरी के बाहर लीप रही थी। उसी समय एक अति वृद्ध दरिद्र स्त्री द्वार पर आकर बोली कि क्या करती हो बहन। उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर दशा माता का पूजन है, इसलिए लीप रही हूँ। तब दशा माता ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। तब बुढ़िया ने कहा कि मैं तो मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, लोटा लुटिया मेरे वहाँ कुछ नहीं है, तुमको पानी किसमें दूं। एक कटोरी है मेरे घर में, वह भी न जाने कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, कटोरी उठा लाऊं, तब तुमको पानी पिलाती हूँ। बुढ़िया हाथ धोकर कटोरी लेने अंदर गई। तब तक मैली कुचैली बुढ़िया, जो स्वयं दशा माता थी, उसकी घिरौची पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर ध्यान हो गईं। बुढ़िया कटोरी लेकर घिरौची के पास गई। वहाँ सोने का घड़ा रखा देखकर वह बहुत घबराई और अपने मन में सोचने लगी कि यह राण कहाँ की बला उठाकर रख गई है, मुझे चोरी लगेगी, बुढ़ापे में इज्जत जाएगी। वह इसी चिंता में बुढ़िया की खोज से बाहर निकली। तब तक उसका लड़का आ गया। उसने पूछा कि किसे खोजती हो माँ। वह बोली कि एक बुढ़िया न जाने कहाँ से आई और यहाँ सोने का घड़ा रखकर भाग गई है। लड़के ने कहा वही तो दशा माता थीं, उन्होंने यह घड़ा तुमको दे दिया है। अब की जो फिर कभी आए तो उनका अच्छी तरह से स्वागत करना और सब प्रकार से उनकी आज्ञा का पालन करना। तुम तब नहाने जाओ तो नदी के घाट पर जो चीजें तुमको मिले उनका दशा माता का दिया हुआ समझकर अंगीकार करना। किसी से पूछताछ मत करना कि यह चीज किसकी है, यहाँ कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर खड़ी हुई तो सामने सोने का गिरुआ भरा भराया दिखाई दिया और उत्तम वस्त्र एक किनारे रखे हुए मिले। बुढ़िया ने किसी से पूछताछ किए बिना ही उन वस्त्रों को पहन लिया। गिरुआ हाथ में लेकर वह घर चलने को तैयार हुई। तब 4 कहार डोली लिए आ पहुँचे और बुढ़िया से बोले कि यह डोली तुम्हारे लिए आई है, इसी में बैठकर घर चलो। बुढ़िया डोली में बैठकर घर आई तो देखती क्या है कि जहाँ उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहाँ कंचन के महल जैसा खड़ा है। बुढ़िया ने महल के भीतर जाकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दशा माता के गंडे की पूजा की और अंत में हाथ जोड़कर यह वरदान मांगा कि महारानी, जैसे तुमने मुझको यह संपत्ति दी है वैसे ही मेरे लड़के का विवाह हो जाए, तब यह शोभा देगा। कुछ दिनों के बाद ही लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर सुशील बहू घर में आ गई। तब बुढ़िया ने दशा माता से दूसरा वर मांगा कि जैसे मेरे बेटे बहू हैं वैसे ही नाती पाऊं। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया के लड़के को भी लड़का हो गया। एक दिन बुढ़िया ने बहू को समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा माता की दी हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम भी इस घर में आई हो।
यदि मैं मर जाऊं और कभी एक मैली कुचैली बुढ़िया तुम्हारे घर आए तो उनका विनय पूर्वक स्वागत करना। यदि उनकी नाक बहती हो उसे आंचल के छोर से पोंछना, घृण मत करना, प्रार्थना करना कि हे माता, यह सब आपका ही दिया हुआ है। जब भी दशा माता के गंडे पड़े तब उनको अवश्य लेना और श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करना। जब कभी तुम पर कोई संकट पड़े तब सुहागने न्योतना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया मर गई। तब दशा माता ने सोचा कि अब चलकर देखना चाहिए कि वह सास के बचनों को कहाँ तक पालती है। अतः एक वृद्धा भिखारन का भेष धारण कर उसके घर गईं। उन्हें देखते ही बहू उठकर खड़ी हो गई, पाँव पड़ी, दंडवत की और बालक को उनकी गोद में डाल दिया। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर दशा माता ने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान सदैव तेरा भला करेंगे, भंडार भरपूर भरा रहेगा, कभी किसी बात की चिंता तुझे नहीं सताएगी, जो इच्छा करेगी सो फल पाएगी। हे दशा माता, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। अब सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ गणेश भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और सदैव उनकी पूजा पाठ किया करता था। वह कोई भी काम करने से पहले गणेश भगवान को याद करना नहीं भूलता था। एक बार गणेश भगवान रूप बदलकर सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। भगवान गणेश को रास्ते में भूख लगी तो उसी सेठ के खेत से गेहूं के 12 दाने तोड़कर खा लिए। फिर उन्होंने सोचा, अरे मैं तो भूख से बेहाल होकर सेठ से बिना पूछे ही उसके खेतों से गेहूं के दाने खा लिए। यह तो चोरी हुई और इस पाप का दंड मुझे भोगना ही पड़ेगा। फिर गणेश भगवान सेठ के पास पहुँचे और बोले, सेठ जी मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं दूसरे गांव से काम की तलाश में आया हूँ। सेठ ने कहा, देखो मेरे काम में इस समय घाटा चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा पर तनख्वाह नहीं दूंगा। इस तरह गणेश जी सेठ जी के घर काम करने लगे। एक दिन सेठानी शौच से निवृत्त होकर अपने हाथ राख से धो रही थी तो नौकर बने गणेश भगवान ने कहा, सेठानी जी जब तक हम अपने हाथों को मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक वह स्वच्छ नहीं होते, इसलिए आप अपने हाथों को मिट्टी से धोया करो। इस बात से सेठानी गुस्सा होकर नौकर की शिकायत सेठ जी से किया। सेठ जी ने कहा, गणेशा सही तो कह रहा है, जब तक हाथ मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते। यह गणेशा तो बहुत समझदारी की बातें करता है, हमारा भला सोचता है। सेठानी ने कहा, सुनो जी कल हमें गंगा स्नान के लिए जाना है, तुम चलोगे साथ? सेठ जी ने कहा, मुझे दुकान पर बहुत काम है, तुम गणेशा के साथ चली जाना। अगले दिन सेठानी गणेशा के साथ गंगा घाट पहुंच जाती है। सेठानी गंगा किनारे पर ही बैठकर स्नान कर रही होती है। गणेशा सेठानी को लेकर बीच गंगा में ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस किनारे पर लाता है। इस बात से भी सेठानी बहुत गुस्सा होती है। सेठानी घर आकर यह बात सेठ जी को बताती है। सेठ जी बोले, गणेशा तुमने ऐसा क्यों किया? गणेशा ने कहा, जब तक हम गंगा में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक स्नान पूर्ण नहीं माना जाता। सेठ जी प्रसन्न होकर बोले, यह गणेशा तो बहुत बुद्धिमानी की बातें करता है, हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। एक दिन सेठ जी अपने घर पर पूजा का आयोजन रखा और सेठानी को बुलाने के लिए गणेशा से बोले। गणेशा सेठानी को बुलाने गया तो देखता है सेठानी काला कपड़ा पहन रखी है। गणेशा कहता है, सेठानी जी आप पूजा में लाल रंग की साड़ी पहनो, पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है। सेठानी गुस्से से सेठ जी के पास गई और सारी बात बताई। तब सेठ जी ने कहा, गणेशा ठीक ही कह रहा है, पूजा पाठ में लाल रंग शुभ माना जाता है। फिर सेठानी लाल रंग की साड़ी पहनकर पूजा करवाती है। एक दिन सेठ जी घर में गणेश पूजन का कार्यक्रम रखा। गणेश जी की मूर्ति के स्थान पर गणेशा जाकर बैठ जाता है। यह देखकर सेठ जी को गुस्सा आ जाता है। सेठ जी कहते हैं, गणेशा यह कहाँ की समझदारी है, मैं तो समझता था तुम बहुत समझदार हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो और खुद ही अज्ञानी बनकर उस स्थान पर बैठ गए हो जहाँ प्रभु की मूर्ति का स्थान है।
फिर गणेश अपने असली रूप में आ जाते हैं। सेठ सेठानी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु आप मेरे घर नौकर के रूप में, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दीजिए। गणेश भगवान ने कहा, तुम दोनों व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो, मैं तो स्वयं तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के 12 दाने चुराकर खा लिए थे, इसीलिए मैं उसका ऋण चुकाने तुम्हारे घर नौकर बनकर आया था। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा, तुम्हारे घर में धन वैभव की कभी भी कमी नहीं होगी। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ सेठानी पर प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिया, अन्य धन दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, दशा माता की जय हो। सुनती हैं लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था, जल जमुना के तीर दोनों रहते थे। तपसी भगवान की तपस्या करता और लपसी सवा सिर लपसी बनाता और घंटी बजाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हो गई। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ, मैं सारा दिन तपस्या करता हूँ। उतने में उधर से फिरते फिरते नारद जी आए। बोले, भाई तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने पूछा, पहले तुम दोनों यह बताओ कि तुम किस काम में बड़े हो? दोनों ने बताया कि भगवान की भक्ति करते हैं। लपसी ने कहा कि मैं तो सवा से लपसी बनाकर भगवान को रोज भोग लगाता हूँ और सबको प्रसाद बांटकर बचा हुआ खुद खा लेता हूँ और मजे में रहता हूँ। हम नारद जी ने तपसी से पूछा। तपसी ने कहा कि वह भोग लगाने से थोड़ा न बड़ा होता है, मैं तो हर समय भगवान की पूजा तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने दोनों की बातें सुनी और कहा, मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। दोनों अपने अपने कुटिया में चले गए। दूसरे दिन नारद जी मंदिर में आए, वहाँ पर दोनों मौजूद थे। नारद जी ने देखा लपसी लपसी बनाकर लाया है और भगवान को भोग लगा रहा है और तपसी मंदिर में तपस्या कर रहा है। उनके आने के पहले नारद जी आए और चुपके से 1.25 करोड़ की अंगूठी नीचे डाल दिया। यह दोनों ने नहीं देखा। लपसी ने तो भोग लगाकर प्रसाद बांटने चला गया, साथ में नारद जी भी बाहर आ गए। अब तपसी की नजर उस अंगूठी पर थी। उसने उसे जल्दी से पांव के नीचे दबा लिया। तपसी को पता नहीं था कि यह अंगूठी नारद जी ने डाली है। अब थोड़ी देर में नारद जी आए और उन्होंने लपसी से कहा, अब बताओ कौन बड़ा है? तब लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी से पूछा, उसने भी कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तपसी तुम्हारे पैर के नीचे क्या है? तपसी ने पैर उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि इतना भक्ति भजन करके भी तुम्हारे मन से चोरी नहीं गया, तुम्हारी तपस्या में कमी है, तुम्हारी तपस्या का फल व्यर्थ जा रहा है, तुमको कलंक लग गया, इस कारण से तुमसे लपसी बड़ा है। तब तपसी बोला, महाराज मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा, कुछ तो उपाय बताइए। तब नारद जी बोले, स्त्रियां जब नित्य नियम निभाएंगी तब उनका पुण्य तुम्हें मिलेगा, तब यह पाप उतरेगा। वह बोला, वह अपना फल मुझे क्यों देंगी? तब नारद जी ने कहा, आज से औरतें व्रत की कहानी कहने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं कहेंगी तो वह फल तुम्हें दे दिया जाएगा। आंगन लिपकर देहरी नहीं लिपेंगी तो वह फल तुझे मिलेगा। धोती देकर गमछा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। दाहिनी ओर नाड़ा बांधेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। जूता देकर तेल नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। चौका देकर बावली नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। गोबरी थाप कर बाटला नहीं थापेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। पग पर पग रखकर धोएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। रोटी थाप कर गाय व कुत्ते को रोटी नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। ननद जिमाकर नंदोई नहीं जिमाएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। एकादशी का व्रत करके द्वादशी को ब्राह्मण नहीं जिमाएंगी तो वह फल तुम्हें दे दिया जाएगा। सभी व्रतों की कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं सुनेंगी तो तुम्हें उनके भक्ति का आधा फल दे दिया जाएगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए।
तभी से और कथा कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कथा कहानी सुनने का नियम हो गया। सभी कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी कहते या सुनते हैं, तभी पूरा फल मिलता है। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो।